अब देखो यार, अगर तुम लोग रिको सेट के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए मस्ट सी होने वाली है, क्योंकि एईडब्ल्यू में रिको सेट के डेब्यू को लेकर बैक स्टेज से फाइनल अपडेट सामने आ चुकी है। शेन ओमैक के एईडब्ल्यू के ज्वाइन करने को लेकर शेन मैकमैन मर्सिडीज मोन का डिस्कशन हो चुका है। एईडब्ल्यू के ऑल इन पर ब्रिट बेकर के मैच को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। डाइजैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर डाइजैक को देखा गया है। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जीसीडब्ल्यू पर डेब्यू करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे फॉरबिडन डोर की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी कल यहां पर कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर बता चुका हूं कि यूबीएस अरीना में एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर करीबन 11,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। और गाइज अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि एग्जैक्टली शो के ऊपर कितने लोग आए थे। गाइज यहां पर फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के शुरू होने के 3 से 4 घंटे पहले ऑनलाइन यहां पर एईडब्ल्यू के द्वारा एईडब्ल्यू ने करीबन 10,667 टिकट सोल्ड आउट किए थे। बट गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के ऑनलाइन 10,600 टिकट सोल्ड आउट करने के बाद एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर एईडब्ल्यू के फाइनल वॉक-इन्स के बाद एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू की फाइनल अटेंडेंस करीबन 11,480 के बराबर थी, जो कि यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर की यहां पर काफी बढ़िया अटेंडेंस है। और गाइज यहां पर एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर करीबन यहां पर 600 से 800 लोगों ने टिकट को अरीना के अंदर आकर खरीदा। और गाइज यहां पर 11,480 लोगों के शो को अटेंड करने के बाद एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू एक बार फिर से 1 मिलियन गेट को क्रॉस कर चुका है। और गाइज यहां पर ये बहुत ही रेयर चीज है जब एईडब्ल्यू का कोई पेपर व्यू हर साल बैक टू बैक 1 मिलियन गेट को क्रॉस करे। बट गाइज एईडब्ल्यू का फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के पिछले 2 सालों से 1 मिलियन गेट को क्रॉस करने के बाद इस साल के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर 11,480 टिकट सोल्ड आउट होने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने फाइनली एक बार फिर से 1 मिलियन गेट को क्रॉस कर दिया है। और कहना ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जहां अटेंडेंस के मामले में ये पेपर व्यू काफी बड़ा फ्लॉप माना जा रहा था, वहीं लास्ट मोमेंट के ऊपर इस पेपर व्यू की अटेंडेंस काफी बढ़िया रही। बट गाइस जहां तक बात रही फॉरबिडन डोर की, तो गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू के फॉरबिडन डोर के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक फॉर्मर सुपरस्टार को देखा गया है। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिसेंटली रिलीज सुपरस्टार डोनोवान डाइजैक है। वेल गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डाइजैक का कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर ऑलरेडी मल्टीपल इंडी कंपनीज के ऊपर काम कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द यहां पर डाइजैक एनजेपीडब्ल्यू की पार्टनर कंपनी रेवोल्यूशन प्रो रेसलिंग के ऊपर भी डेब्यू करने वाले हैं। बट गाइस यही कल एईडब्ल्यू जब उनका फॉरबिडन डोर कर रही थी तो डाइजैक सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक्चर पोस्ट करते गए, जिस पिक्चर के अंदर वो ये शो करते गए कि वो यहां पर यूबीएस अरीना में फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के लिए एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थी। और डाइजैक यहां पर ये पोस्ट करके ट्वीट करके ये कहते गए कि वो एईडब्ल्यू और टोनी खान को थैंक यू करना चाहेंगे कि उन लोगों ने डाइजैक को एईडब्ल्यू के शो पर बुलाया। और वैसे तो ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सच में यहां पर डाइजैक एईडब्ल्यू के बैक स्टेज पर थे या नहीं, बट गाइस डाइजैक ने खुद ये कंफर्म कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू के बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थे। और जिस तरीके से डाइजैक के डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव करने के बाद वो लगातार टोनी खान एईडब्ल्यू को लेकर ट्वीट कर रहे गए, उससे यहां पर ये चीज बिल्कुल ही क्लियर है कि वो एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करना चाहते गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी डाइजैक को साइन करती है या नहीं। बट गाइस यहां पर डाइजैक वो इकलौते रेसलर रह गए जिसका कॉन्ट्रैक्ट इस हफ्ते के अंदर ओवर हुआ है। गाइस यहां पर फाइनली हफ्तों तक रिको सेट के डब्ल्यूडब्ल्यूई के लीव करने के रूमर्स के बाद रिको सेट का डब्ल्यूडब्ल्यूई कॉन्ट्रैक्ट भी कल यहां पर ओवर हो चुका है। और गाइस अब ये कंफर्म हो चुका है कि रिको सेट दोबारा आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई में कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि रिको सेट के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायर होने के बाद रिको सेट अब यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ज्वाइन करना नहीं चाहते गए। और फाइटफुल ने ये कंफर्म कर दिया है कि रिको सेट के कल यहां पर कॉन्ट्रैक्ट के ओवर होने के बाद अब ऑफिशियली रिको सेट और एईडब्ल्यू के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होने वाली गए। और फाइटफुल ये बिलीव करती गए कि जल्द ही एईडब्ल्यू के अंदर हमें यहां पर रिको सेट का डेब्यू देखने को मिलेगा। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते शिकागो में डायनामाइट शो के ऊपर रिको सेट एईडब्ल्यू पर डेब्यू करते हैं या नहीं। और अगर यहां पर शिकागो में डायनामाइट पर रिको सेट का डेब्यू नहीं होता है तो गाइस वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के पहले रिको सेट एईडब्ल्यू के अंदर आते हैं या नहीं। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि रिको सेट एग्जैक्टली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका डेब्यू कब करेंगे। बट गाइस जहां तक बात रही डेब्यू करने की, तो गाइस यहीं अब डब्ल्यूडब्ल्यूई के दो करंट सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर दुनिया की सबसे बड़ी इंडी रेसलिंग कंपनी जीसीडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू करने वाले गए। गाइस यहां पर ब्लड स्पोर्ट के प्रमोटर जॉश बॉर्नेट
नेट ने सोशल मीडिया पर ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि 28 जुलाई को यहाँ पर GCW के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर WWE के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर क्रिड बदर अपीयर होने वाले गए। और रिसेंटली यहाँ पर GCW के ब्लड स्पोर्ट के ऊपर WWE की फीमेल सुपरस्टार सेना बेजलर के नेम के कंफर्म होने के बाद अब जॉस बॉर्नेट ने अनाउंस कर दिया है कि क्रिड ब्रदर्स भी शो के ऊपर रेसल करने वाले गए। और गाइस WWE के तीन कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर दुनिया की सबसे बड़ी इंडी कंपनी के ब्लड स्पोर्ट पर काम करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि इस शो पर AEW का कोई कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर काम करता है या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स की, तो गाइस यही कल AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्लॉकबस्टर TNT चैंपियनशिप लैडर मैच के बाद अब AEW का एक सुपरस्टार उस मैच के अंदर इंजर्ड हो चुका है। और ये सुपरस्टार और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार लियो रस है। गाइस यहां पर कल फॉरबिडन डोर के ऊपर लैडर मैच के अंदर लियो रस जब लैडर के ऊपर जंप करते गए उसी समय लियो रस को इंजरी हो जाती गए। और यहाँ पर ये कंफर्म तो नहीं हुआ है कि रिकोसेट की ये इंजरी कितनी सीरियस है। बट गाइस यहाँ पर इंडी रेसलिंग कंपनी ने ये अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते यहाँ पर एक इंडी रेसलिंग कंपनी के ऊपर रिकोसेट वैसे तो काम करने वाले थे, बट गाइस उनके इंजर्ड होने की वजह से वो यहाँ पर अभी शो पर काम नहीं कर पाएंगे। और यही इंडी रेसलिंग के इंजरी अनाउंस करने के बाद अब लियो रस ने भी पर्सनली उनके इंजरी को लेकर अपडेट दी गए, जहां पर लियो रस ने ये कंफर्म कर दिया है कि फॉरबिडन डोर पर लियो रस को इंजरी तो हुई गए, बट ये इंजरी ज्यादा सीरियस ना होके बल्कि माइनर इंजरी गए। और गाइस पॉसिबली यहाँ पर रिकोसेट कुछ ही टाइम के अंदर दोबारा से रेसलिंग रिंग में रिटर्न करेंगे। वेल मैं पर्सनली ये होप करता हूँ कि लियो रस की ये इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के रिटर्निंग सुपरस्टार DMD ब्रिट बेकर की। वेल गाइस ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा, कल यहाँ पर AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रिट बेकर ने उनका शॉकिंग रिटर्न किया। और गाइस AEW के फॉरबिडन डोर के ऊपर ब्रिट बेकर मर्सिडीज मोन को कन्फ्रंट करती गए। और यहीं कल UBS अरीना में ब्रिट बेकर मर्सिडीज मोन के कन्फ्रंटेशन के बाद अब यहां पर AEW ने ये अनाउंस कर दिया है कि इस हफ्ते शिकागो में AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ब्रिट बेकर मर्सिडीज मोन दोनों अपीयर होने वाले गए। और गाइस यहां पर ये कंफर्म माना जा रहा है कि वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन वो पेपर व्यू होने वाला है, जहां पर बेकर और मर्सिडीज मोन आमने सामने होंगी। और पॉसिबली यहां पर वेम्बले स्टेडियम के अंदर इस साल AEW मर्सिडीज मोन और ब्रिट बेकर के बीच में AEW का TBS चैंपियनशिप मैच कराने वाली गए। अब ये तो शिकागो में डायनामाइट को देखकर ही पता चलेगा कि AEW ब्रिट बेकर मर्सिडीज मोन के इस मैच को कहां बुक करती गए। बट गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो कल यहां पर मर्सिडीज मोन के फॉरबिडन डोर पर टाइटल को जीत जाने के बाद मर्सिडीज मोन जब यहां पर पेपर व्यू पर काम करने के बाद फ्लाइट के साथ यहां पर उनके होम टाउन वापस जा रही थी, तो गाइस एयरपोर्ट के ऊपर मर्सिडीज मोन यहां पर WWE के फॉर्मर सुपरस्टार शेन मैकमैन से मिलती गए। और गाइस हफ्तों तक शेन मैकमैन के AEW के ज्वाइन करने के रूमर चलने के बाद कल यहां पर मर्सिडीज मोन को एयरपोर्ट के ऊपर शेन मैकमैन के साथ देखा गया है। और गाइस इस चीज को लेकर अपडेट आ रही गई कि शेन मैकमैन और मर्सिडीज मोन के बीच में काफी लंबे टाइम तक बात हुई थी, जहां पर एक बार फिर से शेन मैकमैन के द्वारा मर्सिडीज मोन से AEW के पेपर व्यू और AEW कंपनी को लेकर बात की जाती गई। और गाइस PW इंसाइडर के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से शेन मैकमैन मर्सिडीज मोन से भी AEW के ज्वाइन करने को लेकर बात कर रहे थे। और गाइस जिस तरीके से लगातार शेन मैकमैन के द्वारा AEW के रेसलर्स को अप्रोच करके AEW को ज्वाइन करने को लेकर बातें की जा रही गई, उसे देखकर अब इसके तगड़े चांसेस लगते गए कि जिस दिन टोनी खान ने शेन मैकमैन को कांटेक्ट किया, शेन मैकमैन AEW में सच में डेब्यू करेंगे। क्योंकि गाइस शेन मैकमैन तो ये क्लियर कर चुके गए कि वो सच में AEW के अंदर आना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान सच में शेन मैक को AEW पर लाते हैं या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।